कभी सोचा है कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर आखिर होता क्या है? ये कोई खाली बुलबुला नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज हम एक कोशिका के अंदर की हलचल भरी एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज दुनिया को देखने वाले हैं। समझिए एक छोटा सा शहर जो हमारे अंदर ही काम कर रहा है। तो सवाल ये है कि एक भागते दौड़ते शहर और एक जिंदा कोशिका, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? जवाब है जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। देखिए, दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां अलग-अलग हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि सब कुछ सही से चलता रहे। एक कोशिका बस एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक छोटा सा पूरी तरह से काम करने वाला शहर है। तो चलिए अपने स्टोर का एक रोड मैप देख लेते हैं। हम इस सेल सिटी के कुछ मेन इलाकों में जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस शहर का नज़ारा कैसा है। फिर हम इसकी फैक्ट्री, पोस्ट ऑफिस और इसकी क्लीनअप टीम के बारे में जानेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये सब मिलकर एक संगीत की तरह, एक सिम्फनी की तरह कैसे काम करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारा पहला पड़ाव, कोशिका के अंदर का शहर। यहाँ हम इसके बेसिक बनावट और इसके ज़रूरी निवासियों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस शहर के निवासी कौन है? इन्हें कहते हैं कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनेल। ये कोशिका के अंदर की वो खास बनावटें हैं जो अलग अलग काम करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक शहर में बिल्डिंग्स होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम होता है, हर चीज का अपना एक काम होता है। अच्छा, तो ये ऑर्गेनेल्स इतने ज़रूरी क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि ये सेल के अंदर की सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, अलग अलग कामों को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। कुल मिलाकर वो ये पक्का करते हैं कि सेल एक बढ़िया मशीन की तरह बिना रुके असरदार तरीके से काम करे। और हाँ, ये ज़्यादातर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे टूर का अगला हिस्सा है सेल्युलर फैक्ट्री यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ईआर भी कहते हैं। समझिए कि ये कोशिका का इंडस्ट्रियल हब है। ये ईआर असल में झिल्लियों से बनी ट्यूब्स और थैलियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसको ऐसे सोचिए कि ये एक विशाल फैक्ट्री है जो सेल के लिए ज़रूरी सामान बनाती है, और साथ ही ये एक हाईवे सिस्टम भी है जो उस सामान को सही जगह पर पहुंचाता है। लेकिन देखिए, इस फैक्ट्री के भी दो डिवीजन हैं। एक तरफ है रफ ईआर या आरईआर। इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं जिससे ये खुरदरी दिखती है और इसका मेन काम है प्रोटीन बनाना। दूसरी तरफ है स्मूथ ईआर या एसईआर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस पर राइबोसोम नहीं होते। ये लिपिड और फैट्स बनाती है और कुछ सेल्स में तो ये जहरीले पदार्थों को खत्म करने का भी काम करती है। अच्छा, जब फैक्ट्री में सामान बन जाता है तो उसे कहीं तो भेजना होता है ना? और यही बात हमें हमारे अगले स्टॉप पर ले आती है, सेल्युलर पोस्ट ऑफिस, जिसे गोल्जी उपकरण या गोल्जी अपैरेटस के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये ऑर्गेनेल, आप कह सकते हैं, सेल का पैकिंग और डिलीवरी सेंटर है। ये असल में चपटी झिल्लियों वाली थैलियों का एक ढेर है जो सारा लॉजिस्टिक्स संभालता है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बड़ा सिस्टमैटिक है। सबसे पहले ये ईआर से आने वाले सामान को रिसीव करता है, फिर ये उस सामान को ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बदलता है और उसकी छटाई करता है। इसके बाद ये सामान को उसकी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए पैक करता है और आखिर में उन पैकेजेस को सेल के अंदर या बाहर जहाँ भी ज़रूरत हो भेज देता है ना एकदम कुशल डाक सेवा? अब देखिए, हर शहर को वेस्ट मैनेजमेंट और सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। सेल में ये रोल निभाती है उसकी क्लीनअप टीम यानी लाइसोसोम। लाइसोसोम को आप सेल का सफाई वाला कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कई सारे काम करते हैं। ये बेकार सामान को तोड़कर हटाता है, बैक्टीरिया जैसे बाहरी दुश्मनों को पचा जाता है और यहाँ तक कि सेल के पुराने घिसे पिटे हिस्सों को रिसाइकिल भी करता है। अगर ये ठीक से काम न करें तो सेल में कचरा जमा होने लगता है जिससे बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन लाइसोसोम का एक और थोड़ा नाटकीय पहलू भी है। इसे अक्सर एक बहुत खास वजह से कोशिका की सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई सेल बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाए या इन्फेक्ट हो जाए तो लाइसोसोम फट सकता है, और जब ऐसा होता है तो इसके पावरफुल एंजाइम्स बाहर निकलकर पूरी सेल को अंदर से ही खत्म कर देते हैं। ये एक तरह का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म है जो बड़े पैमाने पर पूरे जीव की रक्षा करता है। तो अब जब हमने शहर के कुछ बड़े खिलाड़ियों से मुलाकात कर ली है, तो चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं।
ये सिर्फ मशीन के पुर्जे नहीं है, ये तो सेल की एक सिम्फनी की तरह है। यहाँ सब कुछ मिलकर काम करता है। ईआर प्रोडक्शन करता है, गोल्जी पैकिंग और डिलीवरी करता है, और लाइजोसोम सफाई करता है। हर ऑर्गेनल एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड सिम्फनी में एक जरूरी म्यूजिशियन की तरह है। सब मिलके ये पक्का करते हैं कि सेल जिंदा रहे और अपना काम सही ढंग से करे। तो अंत में ये छोटा सा शहर अपने इतने सारे जटिल हिस्सों के साथ बिना किसी गलती के चलता रहता है। ये कमाल की जटिलता आखिर हमें जीवन की प्रकृति के बारे में क्या बताती है?